यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 39 तक कंप्लीट कर लिया है। होप आप लोगों ने अपनी कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ओके क्लास, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 40 स्पोर्ट्स स्टार्स एंड चैप्टर नंबर 41 म्यूजिक मेकर्स। यस क्लास, याद हो तो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ गेम्स हमारे इंडोर होते हैं, कुछ गेम्स हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। तो हमारा ये जो 40 चैप्टर है स्पोर्ट्स स्टार, ये भी आपका उस गेम से ही रिलेटेड है। ओके, तो नाउ कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 40 स्पोर्ट्स स्टार्स। यस का स्पोर्ट्स क्या होते हैं? स्पोर्ट्स यानी कि जो आपके गेम्स होते हैं, जो इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, वो गेम्स जब हम उसको कंपटीशन जीतने के लिए खेलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा स्पोर्ट्स कहलाता है। चाहे हम नेशनल लेवल पे खेले सॉरी या स्टेट लेवल पे खेले तो वो हमारा क्या बन जाता है? स्पोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब समझ आया स्पोर्ट्स और गेम में क्या अंतर होता है। गेम तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको कंपटीशन के लेवल पे खेलने लग जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? स्पोर्ट्स हो जाते हैं। और ये इस चैप्टर में दिया है स्पोर्ट्स स्टार्स। तो स्टार्स वो हैं जो कि वो गेम खेलते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। गेम्स प्लेड एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल आर कॉल्ड स्पोर्ट्स। अभी जो मैंने बताया, गेम्स जब हम कंपटीशन लेवल के खेलने लगते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्पोर्ट्स कहलाता है। एवरी स्पोर्ट हैज़ स्टार प्लेयर्स। हर स्पोर्ट्स के क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं, जो कुछ पॉपुलर होते हैं, कुछ थोड़े कम पॉपुलर होते हैं। तो इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिया है। रिकॉग्नाइज दिस स्पोर्ट्स पर्सन एंड राइट देयर नेम्स एंड द स्पोर्ट दे प्ले। हमें पिक्चर देखना है, पहचानना है कि कौन से स्पोर्ट पर्सन है और उनका गेम लिखना है, स्पोर्ट लिखना है, वो जिस स्पोर्ट में वो जाने जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये किसका पिक्चर है? तो हमें मालूम होना चाहिए ये MC मैरी कॉम का पिक्चर है। ये किस लिए फेमस है, किस गेम के लिए? तो ये बॉक्सिंग के लिए ये जानी जाती हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड आपका दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर। तो ये पिक्चर किसका है? सचिन तेंदुलकर का है। तो सचिन तेंदुलकर किस चीज़ के लिए, किस स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं? तो वो क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। ओके, नाउ द थर्ड आपका दिया हुआ है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार किस लिए जाने जाते हैं? वो रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल भी भारत के लिए जीता है। ठीक है, MC मैरी कॉम ने भी जीता है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ आपका दिया है मिथाली राज। तो मिथाली राज भी आपके क्रिकेट के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि वुमेन्स का भी क्रिकेट होता है तो उसमें मिथाली राज इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है फिफ्थ वन। ये किसका पिक्चर है? ये सानिया मिर्ज़ा का है। तो सानिया मिर्ज़ा कौन है? टेनिस प्लेयर है, तो वो टेनिस गेम स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ PV सिंधु। तो PV सिंधु किस लिए जानी जाती है? वो बैडमिंटन प्लेयर है, तो बैडमिंटन के लिए जानी जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पिक्चर्स किन किन स्पोर्ट्स स्टार की है और वो किस किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो हमें इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल क्या कह रहा है? द वर्ड स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड डिस्पोर्ट मीनिंग लेजर। यानी कि जो आपका स्पोर्ट वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है, जो डिस्पोर्ट है, जिसका अर्थ क्या होता है? लेजर। लेजर मतलब फ्री टाइम। तो फ्री टाइम होता है, तो जो हम फ्री टाइम में खेलते हैं गेम एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, वही क्या होता है? हमारा स्पोर्ट होता है। फिर यहाँ दिया फिल इन द ब्लैंक्स। 6 अप्रैल इज़ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट। यानी कि 6 अप्रैल क्यों जाना जाता है, किस लिए? तो उस दिन यूनाइटेड नेशन, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट के नाम से जानते हैं, 6 अप्रैल को। फिर नौ भी आपका दिया 29 अगस्त इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब पड़ता है? 29 अगस्त में। ठीक है, I hope this chapter is clear to all of you. Now come on to the next chapter, chapter number 41, Music Makers.
यस क्लास, हम सबको म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है ना। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी पसंद है, म्यूज़िक भी पसंद है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे फ्री टाइम पे, यानी कि एंटरटेनमेंट करने का ये एक साधन होता है। अब हर समय तो कोई पढ़ाई कर नहीं सकता है, तो कभी वो गेम भी खेल सकता है, स्पोर्ट्स भी गेम भी खेलते हैं, म्यूज़िक भी वो सुनते हैं। ठीक है। तो म्यूज़िक आपका क्या होता है, बहुत ही सुंदर गीत होता है कह लीजिए, जिससे क्या होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ढेर सारे होते हैं, रिदम से गाए जाते हैं। तो इसलिए हम हमारी अंतरात्मा क्या हो जाती है, उसको सुनते ही खुश हो जाती है और हम एक्साइटेड फील करते हैं। कभी कभी आप लोग जब म्यूज़िक सुनते होगे तो आप लोग खुद ही एक्साइटेड हो जाते होगे और खुद ही डांस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कुछ उसी म्यूज़िक मेकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नाउ लेट अस स्टार्ट। म्यूजिक इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। द एलिमेंट ऑफ अ म्यूजिक इज़ अ रिदम और अ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिक क्या है, एक तरीके की कला होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है रिदम होती है, सुर ताल होता है और म्यूजिकल साउंड होता है। म्यूजिकल साउंड यानी कि जिससे कि म्यूजिक आपका बनता है, जैसे तबला हो गया, गिटार हो गया, ये सब क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है। म्यूजिक इज़ अ परफॉर्म्ड विद अ वास्ट रेंज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक कैसे परफॉर्म किया जाता है, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो उन्हीं से क्या होता है, आपका म्यूजिक बनता है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सी द गिवन पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पिक्चर दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करके बताना है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट आपका ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सितार है। इसको हम सितार के नाम से जानते हैं। आज लोग गिटार ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लगभग उसी तरीके से इसमें वायर्स लगी होती हैं, तो इसको बैठ करके बजाया जाता है, सितार है। फिर सेकेंड पिक्चर आपका किस चीज़ का है, ये सरोद का है, सरोद पिक्चर है, ये सरोद इसे बोलते हैं। फिर थर्ड आपका है ये फ्लूट का पिक्चर है। तो फ्लूट मतलब आपकी बांसुरी जिसे कहा जाता है, ये भी सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ, इसे शहनाई कहा जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तबला, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम तबला के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ आपका है हारमोनियम है। तो इस तरीके से क्लास, इस तरीके से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है गाना बनाते वक्त, म्यूज़िक के टाइम पे इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है। बिना इसके आप कह लीजिए सॉन्ग आपको फीका लगेगा, सुनने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके लिए हमको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि हम इनको बजा सके, प्ले कर सके। ठीक है। नौ फिर फैक्ट फाइल यहाँ पे क्या कह रहा है, अ शहनाई इज़ अ साउथ एशियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ नॉर्मली प्लेड एट अ मैरिज एंड अदर सेरेमनी राइट्स एंड रिचुअल्स। जो शहनाई है, ये जो पिक्चर शहनाई का दिया हुआ है, तो शहनाई साउथ इंडियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। ये साउथ इंडियन एशियन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ शादी, यानी कि मैरिज जब होता है या फिर कोई भी ऐसी पार्टीज़ होती है, कोई भी ऐसा रिचुअल होता है, तो उसमें ये लोग शहनाई बजाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है नेम अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया में शहनाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विच गॉडेस इज इन इंडिया माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। कौन सी ऐसी देवी हैं जो भारत के लिए म्यूज़िक के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, आपको याद होगा सरस्वती वंदना की जाती है सबसे पहले। आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सरस्वती जी को याद किया जाता है, क्योंकि हमारी जो कला होती है वो हमारी सरस्वती देवी हैं, उन्हीं की देन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, गॉडेस सरस्वती। ठीक है। चाहे मैं पढ़ाई करना हो या फिर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, डांस हो, म्यूज़िक हो, तो हम सबसे पहले सरस्वती जी को याद करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, तो आप लोग इसको अपनी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके क्लास।
now thank you for today class.